नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आतंकियों और ड्रग्स तस्करों और गैंगस्टरों के गठजोड़ के खिलाफ एनआईए के छापे और 5 राज्यों में 52 स्थानों पर छापेमारी की गई है और पिछले एक माह में दूसरी बार कार्रवाई हुई है। और एनआईए की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात होती है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर कौन थे? राधा विनोद राजू इसके फाउंडर्स थे। तो ये भी आप लोग, और होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कार्यबल है और एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों ने से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और मुंबई में जो घातक हमले हुए थे ना 26/11 के, उसके बाद ही आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आतंकियों के लिए नहीं हो कोई सुरक्षित जगह, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और नई दिल्ली में मंगलवार को इंटरपोल की 90वीं महासभा में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करते प्रधानमंत्री मोदी, साथ में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासिर अल रेसी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इंटरपोल की 90वीं महासभा का उद्घाटन। आतंकवाद के साथ ही भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी से बताया दुनिया को खतरा, और कहा ऑनलाइन कट्टरता के माध्यम से बढ़ रही है आतंकवाद का दायरा। तो इंटरपोल के बारे में आपको बता देता हूं, इससे भी कई बार आप देखते हैं क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह की। देखिए, चाहे आपकी राष्ट्रीय एजेंसियां हो या फिर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हो, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा, ठीक है। और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल आपकी, और इसे आप लोग क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और आप देखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है एक तरह से। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। और आप देखेंगे सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना इसका सिद्धांत है। 195 देश आपको देखने को मिलेंगे इसमें सदस्य, और लियो फ्रांस में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा इंटरपोल के बारे में। सरकार ने किसानों को दिया एमएसपी का तोहफा। ये आप सभी जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है। और एमएसपी को लेकर आप देखिए कानून की बात होती रहती है कि एक कानून आना चाहिए और कम से कम इतने पर फसल किसानों की खरीदी जानी चाहिए, लेकिन कानून नहीं है। आप देखते हैं कि गांव में किसानों का कितना शोषण होता है। ये बिचौलिए हों, व्यापारी हों, किस तरह से शोषण करते हैं। आप देखिए जो एमएसपी तय किया जाता है उससे निचले दामों पर उनकी फसल खरीदा जाती है। अगर एक कानून आ जाए तो उससे नीचे दाम पर नहीं खरीदी जाएगी। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और 500 रुपये प्रति क्विंटल की सर्वाधिक बढ़ोतरी मसूर में की गई है, और जो समर्थन मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि है। पढ़िएगा, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। नया आयोग सिर्फ चीन का नहीं है, जयशंकर हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। चाइना की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है ना चाइना। देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है किससे? चाइना से। 5 एकड़ में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। मथुरा में, कहा मथुरा में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे कि लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आपका बिहार हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ दाऊद अजहर पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि की बोलती बंद हुई है इंटरपोल की महासभा में।
और पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और आए दिन अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। और अयोध्या भी आप देख रहे हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर भी यहाँ बन रहा है। एशिया कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगा भारत। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने मंगलवार को ये कहा है। और बीसीसीआई की अगर हम लोग 2023 के एशिया कप के 2023 के सत्र को 50 ओवर के पैरों में खेला जाएगा। और बीसीसीआई की बात करें अगर हम लोग, किसकी बात हो रही है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना, पायलट समेत 7 की मौत हुई है। ये आप देख रहे हैं कि आजकल दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही है हेलीकॉप्टर की। सी आप देखिए उत्तराखंड में हुई है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेताओं को जोड़े रखना नए कांग्रेस अध्यक्ष की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस से के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, आज उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिएगा, एक आपसे क्वेश्चन है, ये तो आपको सभी को मालूम है कि बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है ये। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में। इसके पहले मतलब अध्यक्ष कौन थे और कांग्रेस के संस्थापक किन्हें माना जाता है, ये आप लोग नीचे बताइएगा। 2 सिरमौकी की हत्या करने वाले दोनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए श्रीनगर की बात हो रही है। आपको बताया ना कि जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। विधायिका को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता है कोर्ट, एक केंद्र सरकार कह रही है। और वैसे आपको मालूम है कि कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का होता है। जिसमें आप देखिए राज्यों में आप देखते होंगे कि आपकी राज्य क्या होती है? विधानसभा होती है। जैसे कुछ राज्यों में आप देखते हैं विधान परिषद भी होती है। और केंद्र में आप देखते हैं कि आपकी राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और राष्ट्रपति आप लोगों को देखने को मिलता होगा। और यहाँ उसी तरह राष्ट्रपति की तरह राज्यों में आपका राज्यपाल होता है। और एक प्रक्रिया होती है कानून बनाने की। जब तक वो प्रस्ताव, आप देखिए कोई प्रस्ताव आता है लोकसभा राज्यसभा में, उसे आप लोग क्या कह देते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पास होता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो बन जाता है कानून। और सुप्रीम कोर्ट की ही बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप सभी जानते हैं किसकी बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय की। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। संवैधानिक संस्था है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी टोटल वर्तमान में 34 न्यायाधीश, इसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल। बड़े सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे NHAI अधिकारी, यानी कि आप देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सख्त अपनाया है, क्योंकि आजकल इस तरह के बहुत सड़क हादसे होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। कॉलेजियम प्रणाली बहुत अस्पष्ट और अपारदर्शी है, रिजिजू साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री भी है। और किरण रिजिजू का जजों के 100 नियामक प्रणाली बनाने का आह्वान, केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा। न्यायपालिका आंतरिक राजनीति का शिकार है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉलेजियम के तहत आप देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और दिल्ली आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे आपकी 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ दिवाली से पहले ही दिल्ली NCR में लागू हो सकता है ग्रेफ का दूसरा चरण। और हवा की दम घोटू होने की आशंका के मद्देनजर CAQM ने कल बुलाई बैठक, यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने। और आप देखते होंगे कि दिल्ली के आसपास सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतना वायु प्रदूषण होता है। तो उसी के लिए
लेकर बात हो रही है। होटल, रेस्तरां, ढाबों में कोयले, लकड़ी और तंदूर का इस्तेमाल भी होगा बंद। और दिवाली से हवा में हो जाएगी बहुत खराब, छाने लगेगा स्मॉग। और यहाँ स्मॉग टावर भी लगाए जाते हैं वायु को एक तरह से शुद्ध करने के लिए। ठीक है। प्रथम दृष्टा आतंकवादी जैसा था उमर खालिद का कृत्य, ये हाई कोर्ट कह रहा है। ये कहा खालिद लगातार सह आरोपितों के संपर्क में था, लगाए गए आरोप प्राथमिक रूप से सही है। ये आपने देखा होगा दिल्ली में जो दंगे हुए थे ना, उसके साजिश करता मामले में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपी के तहत आरोपित हैं जेएनयू के पूर्व छात्र। ठीक है, उमर खालिद, उन्हीं की बात हो रही है। अभी जमानत रद्द कर दी गई ना। परिसीमन का पूरा काम पूरा। अब दिल्ली में 250 निगम पार्ट होंगे। देखिए, तीनों नगर निगम को बढ़ाकर एक कर दिया गया था, उसी को लेकर अब चुनाव भी होना है यहाँ। दिवाली से पहले गृह का तापमान बढ़ेगी ठंड। टूटे हिचक तो शुरू में ही पता चल जाएगा स्तन कैंसर। पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव शुरू हुआ है। यही बोल रहा हूँ कि अगर आप देखिए कि इस तरह की कोई तकनीक आती है और किसानों तक आप देखिए उनकी आसानी से पहुंच होती है, तो आप देखेंगे कि वो देसी खाद में बदला जा सकता है, जो पराली अवशेष बचता है फसल का। और इससे वायु प्रदूषण को भी नुकसान नहीं होगा और खेत की उत्पादन क्षमता भी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। लेकिन इस तरह की सुविधा किसानों के पास नहीं है। अगर सरकार कुछ मदद करे तो संभव हो सकता है। नार्को टेस्ट कराए नहीं तो इस्तीफा दे से सऊदीया, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। आपको मालूम है कि देखिए, यहाँ नई आबकारी नीति यानी कि शराब नीति आई हुई थी, उसी को लेकर आप देख रहे हैं सीबीआई हो, ये मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ कर रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसकी बात हो रही है? इसकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी भी काम कर रही है अपना। और ईडी की बात करें तो ईडी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, यही हमारे देश में देखने को मिलता है। और दोनों पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भी तेज़ी से विस्तार कर रही है। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में 11 और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत हुई है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आप देखिए चार्जिंग भी तो चाहिए होती है ना, और सबसे बड़ी परेशानी इस क्षेत्र में यही है, तो उन्हीं की बात हो रही है। डोटा की हड़ताल शुरू, प्रभावित हुई कक्षाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कि बैनर तले दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। एक दिन में 90 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए। राजस्थान से अपहरण कर लाए गए 3 भाइयों में से 2 की किया हत्या। अपहरण, किडनैप की बात। दिव्यांग लड़की को टाटा विंगर कार न देने पर परिवहन विभाग को DCW का नोटिस, दिल्ली महिला आयोग का नोटिस जारी किया गया। महिलाओं के अधिकारों के लिए आप देखिए हर राज्य में आप देखते हैं कि महिला आयोग होता है, चाहे आप लोग किसी भी राज्य की बात कर लीजिए। और एक आप देखते हैं कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला आयोग होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग होता है ना, सुना है कि नहीं? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली अध्यक्ष की जयंती पटनायक थी। वर्तमान में कौन है आप लोगों को बताना है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, भी आप लोग याद रखिएगा। आजकल आप देख रहे हैं कुत्ते के काटने से घायल 8 माह के बच्चे की मौत, इस तरह की घटनाएं भी बहुत हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुत्तों के हमले से परेशान है 10 में 6 लोग। ये आप देखिए कई काटने की घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की डेथ भी हुई है। और WHO के मुताबिक मनुष्य में रेबीज के इतने मामले कुत्तों के काटने से फैलते हैं। आप देखेंगे 20,000 लोगों की जान चली जाती है हर साल भारत में रेबीज के संक्रमण से। कितना? 20,000, आप सोचिए, बहुत होती है संख्या। और यहाँ WHO की बात हुई है तो WHO के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं।
तो ये सभी पढ़िएगा, आंकड़े भी देख सकते हैं आप लोग। लंबे समय की पराधीनता में हम समुद्री विरासत भूल बैठे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं। और पीएम ने की समुद्री विरासत परिसर को लेके निर्माण कार्यों की समीक्षा, कहा सदियों पहले विश्व के कई देशों के साथ होता था भारत का व्यापार, देश में जारी रहेगा मास्क पहनना और कोरोना उपयुक्त व्यवहार। ये आप देखिए, कोरोना महामारी अभी गई नहीं है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, मनसुख मांडविया है ना स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के पहले चरण का कार्य इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। नवनिर्मित डोनी पोलो एयरपोर्ट पर उतरा विमान ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात होती है तो इसे भी देख लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि चाइना यहाँ भी अवैध निर्माण कर रहा है और बोलता है कि हमारा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, भूटान से लगता है और चाइना से, और आप देखिए म्यांमार से लगता है इसकी सीमा, किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। ईटानगर इसकी राजधानी हो गई। इसकी सीमा राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ इसे राज्य कब बनाया गया था, 20 फरवरी 1987 में, और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ आप देखेंगे बी.डी. मिश्रा राज्यपाल हैं, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जब भी किसी राज्य की चर्चा होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। त्योहारी सीजन में 32 अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। दीपावली आ रही, छठ पूजा हो रही। छठ पूजा खासकर बिहार में आप देखिए बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। स्कूल में जमेगा गिल्ली डंडा व कंचे का रंग, उड़ेगी कागज के विमान। खेल खेल में पढ़ाई भी, सही बात है। और कैडेट स्कीम अब नए कलेवर के साथ स्कूल में भी शुरू होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज शिक्षा व कौशल पर समग्र क्रेडिट फ्रेमवर्क करेगी जारी। इसके जरिए निर्धारित हो सकेगा कि कितने क्रेडिट पर किस कोर्स में मिलेगा दाखिला। तमिलनाडु में विधानसभा में हिंदी थोपने के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। आप देखिए, दक्षिण भारत के राज्य हिंदी का विरोध करते हैं जब राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है। और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें ना, तो तमिलनाडु आप देखिए चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और यहाँ की अगर आप लोग राज्यपाल की बात करें तो आर.एन. रवि हैं, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। और कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। मसूर आप देखिए, ये MSP को ही लेकर बात हो रही है। गुजरात में आज से रक्षा प्रदर्शनी PM मोदी करेंगे उद्घाटन। और आप सभी जानते हैं कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है, तो BJP भी अपनी कोशिश करेगी पूरी। और गुजरात की बात हो तो गांधीनगर इसकी राजधानी। इसके पड़ोसी राज्यों में आप देखेंगे कौन कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, कहकर रहेंगे माधव जोशी। नतीजा आज नए अध्यक्ष का कांग्रेस पर एक कार्टून बनाया गया। मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, इस तरह के कार्टून आप देखिए कई बार आपके कई एग्जाम में पूछ लेते हैं। उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए आप कहा जाता है, कार्टून दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने शब्द लिखिएगा। लाल किले से महिला सम्मान की बात पर दुष्कर्मियों का समर्थन, राहुल गांधी कह रहे हैं। एक आप देखिए, गुजरात दंगे हुए थे ना, उस समय बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो दोषी थे उन्हें अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने माफ़ी दे दी है, माफ़ कर दिया है। तो उसी को लेकर आप देखिए भारी बवाल हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से पहुंचा, उस पर सुनवाई होनी है। आंध्र प्रदेश पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, लोगों में उत्साह।
और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, और आप देखिए 41वां दिन है। अच्छी बात होती है अगर इस तरह की यात्रा नेता करते हैं, तो कम से कम जमीनी मुद्दों के बारे में उन्हें मालूम तो रहता है। और आंध्र प्रदेश की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा तमिलनाडु, इसकी सीमा कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी। और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेगी। और इसका क्षेत्रफल 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। सौरभ गांगुली को राज्यसभा भेजना चाहती है तृणमूल कांग्रेस। ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्हें दोबारा आप देखिए नहीं मिली है पद। और तृणमूल की बात होती है तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की खासकर बात हो रही। तृणमूल पार्टी है ना ममता बनर्जी की। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? वेस्ट बंगाल की कोलकाता। इसकी सीमा उड़ीसा हो, इसकी सीमा झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। यहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। ममता बनर्जी ने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है। हिमाचल में कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर जताया भरोसा। और ये आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला की बात हो रही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। कांग्रेसियों को याद आ रहे हैं श्री राम, अब राहुल गांधी का जोड़ रहे हैं उसमें नाम। ये आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप सभी जानते हैं कि अब बीजेपी वाले स्वाभाविक सी बात है कि निशाना साधते रहेंगे। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी की सीएम बघेल ने की निंदा। ये आम आदमी पार्टी ने की थी ना, गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने, तो उसी की बात हो रही है। गोवा जिला पंचायत का उपचुनाव में भाजपा का परिचय। SYL पर आप हरियाणा इकाई की अलग अलग लाइन, सतलज यमुना लिंक नहर की। और आप देखिए हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मिले भी थे, लेकिन कोई आप देखिए रिजल्ट ही नहीं निकलता है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी एक ही है, चंडीगढ़। ठीक है। गवाहों को प्रभावित करने वाले बयान देने से बचे तेजस्वी यादव। IRCTC घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री को जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष CBI अदालत ने सार्वजनिक तौर पर बयान देने के दौरान तेजस्वी के शब्दों के चयन को लेकर जिम्मेदार होने की चेतावनी दी है। और बिहार में आप देखते हैं कि पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। बीजेपी का साथ छोड़कर RJD तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए ना नीतीश कुमार। लंबी रणनीति के तहत वापस ली है उम्मीदवारी। ये आप देखिए महाराष्ट्र में एक उपचुनाव चुना है और आप सभी जानते हैं कि वहाँ बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी वापसी ले ली है। अब वहाँ जो उद्धव गुटका शिवसेना का जो उम्मीदवार है वो आराम से जीत जाएगा। ऋतुजा के विरुद्ध उम्मीदवारी वापसी की राज ठाकरे व पवार ने की थी अपील। और निकट भविष्य में होने वाली BMC चुनाव की भूमिका तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र की बात होती है तो पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से इसकी सीमा लगती है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और बता देता हूँ आपको, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। और आप सभी को मालूम होगा कि ये विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सब के चुनाव की देखभाल यही करता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ये संवैधानिक संस्था है
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। सत्ता में आए तो गुजरात में हर 4 किलोमीटर पर होगा शानदार स्कूल, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी काफ़ी मुद्दों को एक तरह से सामने भी रख रही है गुजरात में। फ्रंट पर उतरना पड़ रहा है बीजेपी को, उसका राज्य होने के बाद भी। मध्य प्रदेश में जैस कर रहा है कांग्रेस के साथ मोल भाव। आदिवासी वोट बैंक की जोड़ तोड़ की राजनीति धीरे धीरे हो रही है तेज, और जैस ने दबाव बनाने के लिए 20 को बुलाई धार के कुछ ही में महापंचायत। एक और बात आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है, और आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश में बहुत है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ देखिए जातियों का भी महत्व है राजनीति में, हमारे देश भर की राजनीति में है ये तो उसी को लेकर बात हो रही है। और अब देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, झिझक छोड़ भाजपा से जुड़े मुसलमान, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है ना, वही कह रहे हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पंजाबी भाषा में गणित पढ़ा रही है अमेरिका की खान अकादमी। पंजाब के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सोच और शिक्षकों की लगन से सफल हुई है योजना। टैबलेट भी दिए गए हैं। 9.5 लाख बच्चे खान अकादमी की पंजाबी वेबसाइट से पंजीकृत हैं। और मोहाली के कमरे में कक्षा 6 से 10 तक की गणित की सामग्री को पंजाबी भाषा में किया गया है अनुवादित। और गेट्स मस्क की संस्थाओं से मिलती है सहायता। अच्छी बात है, इस कदम उठा। स्मार्ट क्लास में सीख रहे हैं बच्चे। 5 एकड़ में बांके बिहारी का आप देखिए ये मथुरा में होगा। ग्रेनेड फेंक 2 श्रमिकों की हत्या करने वाले जो जम्मू कश्मीर में आतंकी थे। बीएसएफ ने 4 दिनों में गिराया तीसरा ड्रोन। और देखिए सीमा सुरक्षा बल की बात हो रही है, बीएसएफ की बात हो रही है। किसकी? बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिला बलि में अंग माफिया की भूमिका को नकारा केरल में। ये आप देखिए केरल में 2 महिलाओं की बलि के मामला हुआ था ना। केरल मतलब आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। सबसे अच्छी स्थिति में है, ये पढ़ा लिखा लोग हैं यहाँ, लेकिन आप देखते हैं कि फिर भी इस तरह का मामला हो रहा है। और आज के समय में आप देखिए अंधविश्वासों में पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल RM मोहम्मद खान। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। और क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। कैदियों को नशा पहुंचाता था अमृतसर जेल का हेड वार्डन। देखिए जेल में भी सुविधाएं। ठीक से नहीं हुई आयरन ड्रग्स केस की जांच, कई अफसर कटघरे में। या आप देखिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े कार्डिलिया प्रोडिक्स मामले में और कुछ समय तक आप देखिए इनके बेटे को जेल में भी रखा गया था। मतांतरण करने वालों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। और धर्म परिवर्तन वालों को BHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो हिंदुओं से जुड़ा हुआ एक संगठन माना जाता है, हिंदुत्व की बात करता है। 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल रहा है। बिहार के किशनगंज में परीक्षा में कश्मीर को बताया अलग देश। कई आप देखिए कि होता रहता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है मामले को आकरण दिया जा रहा है, तो जिलाधिकारी ने कहा जानकारी को लेकर होगी पूछताछ, भाजपा है नाराज। भाजपा तो रहेगी। ज्ञानवापी मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वे पर 10,000 रुपये का हर्जाना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि देखिए एक ज्ञानवापी परिषद की मानी जा रही ऐसी बात कि यहाँ से मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी, उसी को लेकर आप देख रहे हैं विवाद चल रहा है। और ASI के बारे में बता देता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देखते हैं ना, ASI, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। ठीक है,
अभिमुक्तेश्वरानंद ने उच्चतम न्यायालय को दिया झूठा शपथ, गोविंदानंद महाराज कह रहे हैं। ब्रह्मलीन हो चुके शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य पद स्थापित करने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उच्चतम न्यायालय में झूठा शपथ दिया। एक और बात, अभी तक तो आप देखते थे कि राजनीतिक में ही उठापटक चलता था, गद्दी का खेल चलता था। अब आप देखिए मठों में भी ये होने लगा है, हम लेंगे गद्दी। सर्वर से छेड़छाड़ कर ट्रांसफर की 1.46 अरब, 10 निलंबित हुए हैं। क्या है मामला? हजरतगंज में जिलाधिकारी आवास के पास स्थित सरकारी बैंक के खातों से जालसाजों ने करीब 150 करोड़ रुपए का उड़ा दिए और यह रकम कई खातों में ट्रांसफर की गई। बैंक अधिकारियों की तहरीर पर सोमवार को इसका मुकदमा दर्ज किया गया और साइबर क्राइम मुख्यालय के निर्देश पर कई टीमें मामले की जांच में लगाई गई है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की बहुत धोखाधड़ी हो रहे हैं, सर्वर ठगी हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। गडकरी के कहने पर सांसद फिरोजिया ने 8 महीने में घटाया 32 किलो वजन, देख लीजिए। ये भाजपा की ही आप देखेंगे क्या है, सांसद है अनिल फिरोजिया। अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव में प्रधानमंत्री साहब शामिल हो रहे हैं, 23 अक्टूबर को होगी ना। वैचारिक जागृति के संवाहक बनेंगे संपूर्ण भारत के लोक कलाकार। गजवा ए हिंद मामले में फुलवारी शरीफ के 3 ठिकानों पर एनआईए का छापा। राज्यपाल ने पीयू के वीसी की नियुक्ति को बताया अवैध, हटाने को आदेश दिया गया। पंजाब सरकार ने पीयू यूजीसी के दायरे में नहीं है, नियमों के तहत हुई नियुक्ति, यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। केरल के छात्र की इलेक्ट्रिक कार को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। सबरीमाला को नया मुख्य पुजारी मिला, ये केरल की बात हो रही है। यहाँ देखिए महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, फिर आपने देखा है कि अदालत में इसने फैसला दिया था और महिलाओं को अनुमति मिली थी। गुजरात में टेलर से टकराई बस, 6 की मौत। मिजोरम में नशीली टैबलेट की बड़ी खेप पकड़ी गई। मिजोरम देखना चाहें तो ये मिजोरम है, आइजोल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए त्रिपुरा, असम, मणिपुर से लगती है और राज्यों में इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। किसकी? मिजोरम की। और एक बात मालूम हो, कर्क रेखा आपकी यहाँ से जा होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा, मिजोरम से। और जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है, मिजोरम। डी राजा फिर चुने गए भाकपा के महासचिव। तमिलनाडु डी राजा दूसरी बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए हैं। संविधान का 97वां संविधान संशोधन स्थानीय सरकारी समुदायों पर लागू नहीं होता है। पुलवामा में आतंकियों और समर्थकों के ठिकानों पर SIU के छापे, यानी कि विशेष जांच इकाई के। मैसेज फॉरवर्ड करने में रहे सावधान, ब्लॉक हो सकता है व्हाट्सएप। रेड कॉर्नर नोटिस अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, इंटरपोल प्रमुख कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़े बायोगैस प्लांट संगरूर में शुरू हुआ है, ये आप देखिए पंजाब में ही। गरुड़ चट्टी देवदर्शनी के पास धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में जो आग लगी है उसी की बात हो रही है। पायलट का नाम था अनिल कुमार, 57 साल इनकी एज थी। भारतीय कालीनों का अपना ब्रांड मॉडर्न सिल्क व नेचुरल नाम। वैश्विक बाजार में पसंद किए जा रहे हैं हाथ से बुने नए डिजाइन वाले भारतीय कालीन। इन्हें भी देखते भी होंगे, कई देशों में क्या होता है, निर्यात भी होता है इनका। उड़ीसा पर बड़ा शीत तरंग, चक्रवात का खतरा, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द भी की गई हैं। उड़ीसा की बात होती है तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और आप देखते हैं कि चक्रवात इस तरह के तूफान से उड़ीसा बहुत प्रभावित भी होता है। और आप देखेंगे इसकी सीमा आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। गणेशी लाल आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 21 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीट, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी।
हमेशा आप देखते हैं कि राज्यसभा से ज़्यादा होती हैं लोकसभा में सीटें, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कई राज्यों में आप देखेंगे एक एक सीट दोनों में देखने को मिलेगी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, तो ये अलग बात होती है। और इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। जनगणना में सरना धर्म कोड नहीं जुड़ा तो होगी रेलवे ट्रैक जाम, आदिवासियों की कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि हमारे देश में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। 1881 से नियमित जनगणना हुई थी हर 10 साल में, और लॉर्ड रिपन के समय में, तो उसी की बात हो रही है, हर 10 साल में होती है ना। रतन भंडार खोलने के मामले में उड़ीसा सरकार तलब की गई है श्री मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर की सुरक्षा को लेकर। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू आजकल जेल में भी हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो सीजेएम सुमित मग्गल की कोर्ट ने पूर्व स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। उन्हें बतौर गवाह 21 अक्टूबर को अदालत में तलब किया जाएगा। फ्री टेट से पहले ही शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों में पहुंच जाता था प्रश्न पत्र। ये करीबी के बैंक खाते के जरिए मानिक ने किया 8 करोड़ रुपये का लेन। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। लेकिन आप देखिए केवल ये किसका मामला नहीं है, पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, हर राज्य में आप देखिए इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश में पेपर हुआ, आपने देखा क्या हुआ? कई गैंग पकड़े गए। बिल्गिस मामले में गुजरात का जवाब बोझिल है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब इस पर आप देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट देता है, क्योंकि इसकी आलोचना आप देखिए गुजरात सरकार की पूरी दुनिया ने की, भारत में भी हुई है। पत्नियों के अदला बदली का हिस्सा बनाने का दबाव इनकार पर पीटता था पति। देखिए भोपाल की बात है। सुकेश को मंडोली जेल में स्थानांतरित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ये ठगी है सुकेश, इनके कई एक्टर्स से इनसे जुड़ी रही हैं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों का हलाल उत्पादों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। कर्नाटक में आप देखिए चुनाव है, तो यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बेंगलोर इसकी राजधानी है, किसकी? कर्नाटका की। और इसकी गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और आप देखेंगे केरल से इसकी सीमा लगती है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें हैं, और क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। जयललिता की मौत मामले में शशिकला के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। ये तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थी ना जयललिता, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखिए कि बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी। पीपीई किट खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस जारी किया गया है। कोरोना महामारी की प्रारंभिक अवधि के दौरान पीपीई किट उसी की बात हो रही है। विद्युत चालित ओखल मूसल से कुटेगा धान, बनी रहेगी पौष्टिकता। ये आप सभी जानते हैं ना, धान को कूटना पड़ता है, उसके बाद आप देखते हैं निकलता है क्या, उसमें जो अंदर चावल होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में बनी मशीन और जो अरहर का छिलका भी हटा सकेगी। ये अच्छी बात है, नई नई खोजें होती हैं। ये आर्टिकल भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। पूरी हुई एक लंबी प्रतीक्षा। चिकित्सा के अलावा अन्य विषयों की शिक्षा भी भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए, और इस दिशा में देश के दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश जैसी पहल है। अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश में चिकित्सा यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी में करने की बात हुई है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। आप देखते हैं हमारी जो अदालतें हैं वो अंग्रेजी में फैसला देती हैं, सरकार भी कई निर्णय लेती है तो आप देखते हैं अंग्रेजी में फैसला देती है, अंग्रेजी में उनका जो भी योजनाएं होती आती है। तो इन पर बड़ा ध्यान देना होगा, तभी कुछ हम लोग कर सकते हैं। निराश करने वाली न्याय प्रक्रिया, न्याय में देरी केवल करोड़ों लोगों का हताश निराश ही नहीं कर रही है, बल्कि देश की प्रगति में भी एक बड़ी बाधा बन रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, इस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एक आम आदमी अगर उस पर मुकदमा दर्ज होता है, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, उसका फैसला आते आते आप देखिए 5 से 10 साल 20 साल गुजर जाते हैं, और बाद में मालूम चलता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। 20 साल उसने किस तरह से भोगे,
उसके 20 साल किस तरह से गए वो कौन समझेगा। और इस तरह के कई मामले हुए भी हैं, तो उसी को लेकर आप देखिए बात हो रही है। इन्हें भी देखिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। सनातन संस्कृति, हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति अत्यंत उदार, सामन्वयवादी, सशक्त एवं जीवन का मूल आधार है रहे हैं। और ये आप लोग अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा करिएगा, बड़ा अच्छा कॉलम रहता है, ठीक है। ये मार्ग दुर्घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो दुर्घटनाएं होती है उन्हीं को लेकर लिखा गया है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। गौवध पर अंकुश की बात हो रही है, गौ तस्करी आती है, आप देखते हैं गाय के नाम पर वोट पड़ता रहता है, वोट लेते रहते हैं नेता, लेकिन उनकी हत्या की बात होती है। गौमांस की जांच करने वाली लैब आरंभ होने से गौवध करने वालों को शीघ्र दंड दिलाया जा सकेगा और इसे गौवध पर अंकुश भी लगाएगा, तो उसी के संदर्भ में लिखा गया है। मैंग्रोव वनों को बचाने की चुनौती, सतत एवं सुखद भविष्य के लिए मैंग्रोव जैसे कार्बन अवशोषक प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा आवश्यक है। चलिए ये भी आप देखिएगा। यूनेस्को ने मैंग्रोव वनों की घटते आवरण पर चिंता व्यक्त की है। यहाँ यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को के बारे में भी आपको बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ये, और 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये पराली की समस्या का व्यवहारिक हल, किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अभी तक जो भी योजनाएं बनी है वह कागजों पर में तो लोभावनी है, लेकिन खेतों में व्यवहारिक नहीं है। ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पर किसानों के साथ मिलकर उनकी व्यवहारिक दिक्कतों को समझते हुए इसके निराकरण के स्थानीय उपाय खोजे जाएं, और जिससे 10 दिन कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों को प्रोत्साहित करना, धान की रपकों को कम करना, केवल डार्क जोन से बाहर इलाके में धान की रुपाई की अनुमति आदि शामिल है। एक बात आप लोगों से पहले भी बोला है कि देखिए, जब तक सरकार और किसान मिलकर काम नहीं करते तब तक ये पराली जलती रहेगी, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। इससे आप देखिए किसानों को अच्छा नहीं लगता है, किसानों की उत्पादन क्षमता घटती है खेतों की, लेकिन क्या करें बेचारे। ई कचरे से निपटने के लिए जागरूकता जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ग्राइंडर, इस तरह के जो खराब हो जाते हैं उन्हीं की बात हो रही है। उनसे उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। गूगल भी चच्चा का चेला, एक खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से, इसे भी पढ़ा करिएगा, आनंद लिया करिएगा। आजकल गूगल तो आप देखिए सबसे। कांग्रेस अंतरकलह की अंतरहीन कथा, ये आप लोगों को बता दूं कि हर राज्य में कांग्रेस में आप लोग जाइए 2 गुट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आपने देखा था सिंधिया गुट था, वो अलग ही चला गया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसी तरह से राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, चाहे आप पंजाब में, कांग्रेस की हार के कारण कांग्रेस खुद बन रही है, ठीक है। चुनाव को की ओर बढ़ते कदम, जब लोकतंत्र में जनता को चुनाव के दौरान एक से अधिक क्षेत्रों में मतदान करने का अधिकार नहीं है, तब किसी उम्मीदवार को एकाधिक सीटों से चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे हो सकता है। आजकल आप देखते हैं कि 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं कई नेता, तो उन्हीं की बात हो रही कि एक सीट पे उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें मतदाताओं को 2 सीटों पर चुनाव वोट डालने की अनुमति नहीं है, तो उन्हें कैसे होना चाहिए। नेता डरते हैं, और आप देखते हैं इसीलिए आप देखते हैं कि वो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ जाते हैं, ठीक है, कि एक से हारे तो एक से तो कम से कम हम बनेंगे। वही है कि एक से डूबे तो दूसरी से तो हम लोग बच जाएंगे ना, और दोनों से डूब जाते हैं कई नेता। त्योहारी खरीदारी में अब भी चीन का वर्चस्व है। घरों को सजाने के लिए लगाई जाने वाली लाइट से लेकर अधिकतर गिफ्ट आइटम चीन के बने हुए हैं। देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि आप सोचें कि बाइकआउट करें और वो सफल हो जाए। ये आप देखिए कि 1905 नहीं है, गांधी जी का समय नहीं है, और आप देखिए वो भारत नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि उस समय हम लोग बाहरी देशों पर कम निर्भर थे। आज के समय में आप देखिए कि चाइना पर हम लोग बहुत निर्भर हैं, और अगर हम लोग उसका विकल्प नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं तो लोग चाइना खरीदेंगे, वो देशभक्ति की बात बाद में करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब चाइना में के सामानों की बाइकआउट करने की बात करते हैं और आप देखते हैं दूसरी तरफ धड़ल्ले से उनका सामान बिक रहा होता है, तो उनका ऑप्शन भी तो उपलब्ध कराइए कि चाइना के इस सामान को मत खरीदिए, इसको तो खरीदिए, भारत का है, लेकिन उपलब्ध ही नहीं है विकल्प उसका। आप देखिए कि आपके सामने एक बस खड़ी हुई है, आपको जाना है कहीं, सफ़र करना है, तो
तो आप कहे, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आप करेंगे तो उसका सफ़र अगर आपके को उपलब्ध करवा दी जाए विकल्प के, आप नहीं इस वाहन से जा सकते हैं। सस्ती हवाई यात्रा के लिए एटीएफ पर टैक्स घटाए राज्य, सिंधिया कह रहे हैं, यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल की बात हो रही है। अंबुजा सीमेंट में वारंट जारी कर 5,000 करोड़ जुटाए। रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया बढ़ी। वीवो इस महीने जारी करेगा 5G अपडेट। स्मार्टफोन की बात हो रही है, हमारे देश में 5G भी आ गया है ना, मोबाइल जनरेशन। वीवो की बात करें तो आप सभी जानते हैं मोबाइल कंपनी है ना, और ये कहाँ की कंपनी है बताइए कुछ? चाइना की कंपनी है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। जियो बनी सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइफ लाइन सेवा प्रदाता। अमेरिका को 1990 जैसी मंदी में धकेल रहा है ब्याज व महंगाई। माइक्रोसॉफ्ट ने 1,000 करोड़ को 1,000 कर्मचारियों को निकाला। वित्त मंत्रालय ने कर को लेकर मांगे सुझाव। सौर ऊर्जा के लिए $1,00,000 का इंतजाम करना चुनौती बनी हुई है। सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है ना, सूर्य प्लेटें इस तरह लगाई जा रही है। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात होती है ना, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। बीते 12 माह में दूर संचार क्षेत्र में 33% नौकरियां बढ़ी। IAS रानू के मायके और समीर के चिप्स कार्यालय में ईडी की छापेमारी हुई है। देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कोयला कारोबार में हुई कमाई की जांच। छत्तीसगढ़ की बात होती तो आप सभी जानते हैं रायपुर इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। और आपको एक बात और बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में सूर्या फार्मास्यूटिकल्स की 185 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जलंधर में नशेड़ी पति ने पत्नी व बच्चों के सहित 5 लोगों को जिंदा जलाया। कहासुनी के बाद यात्री ने युवक को चलती ट्रेन से दिया धक्का। देख लीजिए, 5 जगह है मेडेन फार्मा की दवा फैक्ट्री, जो गाम्बिया में आप देखिए कर्व सिरप की सप्लाई करने वाली कंपनी की बात हो रही है। ये भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। उधार नहीं लौटाने पर स्कूटी में बांध कर 2 किलोमीटर दौरा। एक और आपको बता दूं कि हमें आप देखिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा दीजिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत की शिक्षा भी ज़रूरी है भाई। जिस तरह की खबरें आप देख रहे हैं डेली न्यूज़पेपर में, तो ये आवश्यकता महसूस होने लगी। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले जारी हैं, और ये आप देखिए यूक्रेन और रूस के, यूक्रेन है ये रूस है और ये हमारा प्यारा भारत है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध कहाँ जाकर ख़त्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, भारत पर भी बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन और यूक्रेन के निवासियों को झेलना पड़ रहा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। स्वीकार किया आर्थिक फैसले निर्णय में चूक हुई है, लोगों के उद्धार पर ध्यान केंद्रित है। कहा पद नहीं छोड़ रही है, अगले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करेंगी। एक बात और आपको बता दूं, अगर हमारे देश में आप देखिए गलती हो जाती है तो कभी हमारे नेता माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो घुमा देते हैं बात को। लेकिन आप देखिए कम से कम माफ़ी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। सुशील वाधवानी ब्रिटिश वित्त मंत्री की आर्थिक सलाह परिषद में नियुक्त किए गए। ब्रिटेन के पीएम का चुनाव अभी हुआ तो ट्रेस को हरा देंगे सुनक। और आपको मालूम होगा कि ऋषि सुनक अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन में चुनाव हुआ था तो लिज ट्रस से हार गए थे, और भारतीय मूल के हैं, यानी कि भारत से इनका संबंध रहा है। पूर्व अमेरिकी सांसद तुलसी गवार्ड ने हिटलर से की बाइडन की तुलना। अमेरिकी राष्ट्रपति ना बाइडन, ब्रिटिश संसद में रही दीपावली की धूम। TLP का आरोप, पुलिस ने उसके 10 समर्थकों को की जान ली है। तहरीक-ए-तलब्बैक पाकिस्तान की बात हो रही है। श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक ने जीता 2022 का बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार के बारे में भी आप लोग याद रखिए, श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए लंदन में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये आप देखेंगे मिला विजेता है। इस उपन्यास में गृह युद्ध
से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच जांच में मृत्यु के बाद से जीवन पड़ताल की बात हो रही। बुकर पुरस्कार, क्या बुकर पुरस्कार, ये भी इससे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। और उनके पहले उपन्यास चाइना मैन ने 2011 में राष्ट्रमंडल पुरस्कार भी जीता था। अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी की सलाह परिषद के सदस्य बने चंदू। इमरान खान ने से कोई समझौता नहीं कर रही पाक सरकार, गृह मंत्री कह रही है। गृह मंत्री, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान। पहला आधुनिक साम्यवादी देश बनेगा चीन, जिनपिंग कह रहे हैं। और आप देखिए लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी का कमान संभालने के तैयार है। और आप देखिए कि ये सबसे ताकतवर माने जा रहे हैं चाइना के अभी तक के नेताओं में। प्रतिस्पर्धा में महिला पर्वतारोही ने बिना हिजाब लिया भाग। कोरिया से वापस लौट रही है ईरान। ये आप सभी जानते हैं ईरान में हिजाब का मामला भी चल रहा है जोरों शोरों से। चाबहार पोर्ट का यहाँ निर्माण किया है भारत ने। पाकिस्तान की परमाणु परिसंपत्तियों की सुरक्षा क्षमता पर अमेरिका को भरोसा। चलिए, एक खेल का क्षेत्र है। बीसीसीआई और पीसीबी में रार। एशिया कप के लिए अगले साल पाक की यात्रा नहीं करेगी टीम। और पीसीबी तो हम भी 2023 में विश्व कप खेलने नहीं जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच आप देखिए खेल के क्षेत्र में भी बने रहती है। महामुकाबले से पहले आखिरी तैयारी न्यूजीलैंड के विरुद्ध अभ्यास मैच। बिन्नी ने ली गांगुली की जगह बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं ना। ये महिला आईपीएल को मंजूरी दी है। क्रिकेट चलाने के लिए सब्सिट्यूट टीम है, खन्ना कह रहे हैं। और मैपर ने लगाई पहली हैट्रिक। नीदरलैंड की दूसरी जीत हुई है यहाँ। ये चेन्नई में जन्मे संयुक्त अरब अमीरात के लिए खेल रहे हैं। लगता नहीं था कि सूर्य कुमार इतने प्रभावशाली होंगे, कपिल देव कह रहे हैं। श्रीकांत दूसरे दौर में पूर्व चैंपियन के दाम्बी श्रीकांत ने हांगकांग के एनजी का लॉन्ग एंगस की कड़ी चुनौती से पार करते हुए मंगलवार को यहाँ डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। गुकेश क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 3 भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश, अर्जुन एरेगिसी और विदित संतोष गुजरात में एम चेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। प्रियंका को किया गया बाहर। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रियंका नोटक्की की बात हो रही है। कमिंस से बने वनडे कप्तान। तेज गेंदबाज पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है। भारत ने जीते 400 और भारतीय जूनियर निशानेबाजी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को यहाँ ISSF विश्व चैंपियनशिप में 4 और स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। फ्रांस को हराकर जापान क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप लोगों को और बता देता हूँ, फीफा आपका फुटबॉल की बात होती रहती है। फीफा फुटबॉल से जुड़ा हुआ संगठन है ना, और जिसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI की इसी सदस्य चुनाव में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। बेंजिमा ने पहली बार जीता। वेलेन डिकोर रियल मैड्रिड के साथ पिछले सत्र में चैंपियन लीग और ला लीगा की विजेता है। ट्रॉफी जीतने के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने, देख भी रहे होंगे आपको। चलिए ये भी देखते रहा करिए। स्वास्थ्य का दीपक, आरोग्य की बात थी, ठीक है, पढ़ते रहा करिएगा। अनुशासित जीवन का आधार है आयुर्वेद। ग्रेटर नोएडा में 5,000 करोड़ की लागत से बना प्रदेश का पहला डाटा सेंटर लाइव होने को तैयार है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री के वादे के 3 घंटे के अंदर बच्चे को मिली साइकिल व चॉकलेट। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, हाईकोर्ट कह रहा है। डिजिटल उपकरणों की जब्ती के लिए दिशा निर्देश की मांग पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। डल झील के तट पर साहित्य का उत्सव। कश्मीर में डल झील देखते हैं ना। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिए गठित MDMA भंग की गई है। ये आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री थे ना राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं की बात हो रही है। सबसे युवा प्रधानमंत्री थे।
इसे भी पढ़ा करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिला था दुनिया का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा। 1872 में आज ही ऑस्ट्रेलिया की हिल एंड गोल्ड माइन में गोल्ड स्लेट की एक स्लेब से 1882.11 किलो सोना मिला था। सोने की मात्रा के हिसाब से यह स्लेट का सबसे बड़ा टुकड़ा माना जाता है और स्लेब का वजन 286 किलोग्राम था। 1967 में हिल एंड को ऐतिहासिक घोषित भी किया गया था। टीबी पर प्रभावी पहली एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। 1943 में आज ही अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में बायोकेमिस्ट्री के 23 वर्षीय स्नातक छात्र अल्बर्ट सेट ने टीबी एवं अन्य संक्रमण रोगों के इलाज में कारगर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। पहली बार 1949 में टीबी मरीजों का इसका प्रयोग हुआ था। आज़ादी के लिए आजीवन संघर्ष करती रही मातंगी हाजरा। वीरांगना मातंगी हाजरा का जन्म 1870 में आज ही बंगाल की मेदिनीपुर जिले में हुआ था। पति की डेथ के बाद 18 वर्ष की उम्र से ही सामाजिक कार्यों में जुट गई। उन्होंने 1905 में बंग भंग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रही। 1930 में दांडी यात्रा से भाग लिया और जेल गई। 29 सितंबर 1942 को 6000 प्रदर्शनकारियों के साथ तमलुक थाने का घेराव करने के लिए मार्च किया। मार्च के दौरान रोकने पर भी जब वह नहीं रुकी तो अंग्रेजों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो आज आप जो आज़ादी देखते हैं ना, इसमें सबका योगदान है, महिलाओं का भी योगदान है। हाइड्रोजन संचालित कार फेस। हाई एंड हाइड्रोजन पावर वाहनों के फ्रांसीसी निर्माता हॉपीएम ने हाइड्रोजन से चलने वाली फिस की पहली कार माकीना को पेरिस ऑटो शो में प्रदर्शित किया है। और हॉपीएम कंपनी की स्थापना 2019 में रेसिंग ड्राइवर ओलिवियर लॉम्बार्ड ने की थी। उन्हें दुनिया का सबसे अनुभवी रेसर माना जाता है इन सेट्स में। और माकीना ने सवार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आपको दिख रहे होंगे। वयस्क मस्तिष्क में होती है वंशानुगत अंधेपन से उबरने की क्षमता। नई नई खोजें होती रहती हैं। 4 विशेष जीन देते हैं किडनी कैंसर की गंभीरता के संकेत। स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बताया गया है। सांस से हो रही जाएगी कैंसर की जांच। स्तन फेफड़े मुंह के कैंसर का पता लगाने में सक्षम है ये वीएलओ डिटेक्टर आबादी के एक बड़े हिस्से की जांच के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो वेस्ट लंग ओरल कैंसर, इन 3 प्रकार के कैंसर में से किसी से भी पीड़ित है। मसा चेयर में फंसा और बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड। देख लीजिए, बहुत एक टन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें भी देख लिया करिएगा। आलिया के बाद राजा मौली की हीरोइन बनेगी दीपिका। कलाकार की अपनी अलग शैली हो सकती है लेकिन अच्छा निर्देशक जरूरी है। अंगद बेदी। मैं फिर से प्यार में हूँ। हनी सिंह। अपने दिमाग में भी एक स्टार हूँ। शिखा तलसानिया। सलमान करना चाहते थे फिल्म ऊंचाई। सूरज। फिर पुलिस की वर्दी पहनेगी करीना। डिम्पल मैम पर मुझे बहुत क्रश था। देख लीजिए। चलिए ये भी आप लोग देख लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। कुछ सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग हमें दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।